नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने पीडियाट्रिक और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले ये सवाल रहता है कि 6 महीने तक देखा जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, उसके बाद कैसे ख्याल रखें, इसके बारे में सही जानकारी भी नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं कि कैसे पूरा ख्याल रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होनी चाहिए। मैम देखिए, जैसे ही ये हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के रिकमेंडेशन है कि बच्चे को कम से कम नवजात से लेके 5.5 से 6 महीना तक एक्सक्लूसिव स्तनपान कराना चाहिए। इससे पहले कभी भी आपको लगे कि बच्चा का वज़न सही से नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से नज़दीक जो भी हैं उनसे सलाह लें कि क्या प्रॉब्लम है, एंड सेकेंड उसके अनुसार फॉलो करें। नॉर्मली उसके बाद अगर 5.5 या 6 महीना हो जाता है और ऊपर से जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसके बॉडी का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ता है, यानी उसको एक्स्ट्रा माँ के दूध से पूरा उसका बॉडी कैलोरीज नीड फुलफिल नहीं होता है, इसलिए हमें ऊपर से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं। तो इनिशियली बच्चे आप देखते होंगे कि यूजुअली 8 से 10 महीने के बाद ही टिथिंग होता है, तो ये नेचर का प्रोसेस है कि उसके बाद ही हमें ऐसा फूड देना है जिसको वो चबा सके। लेकिन उससे पहले हमें क्या देना है, तो जैसे माँ का दूध के साथ साथ हम एक टाइम पे ऊपर का जो भी मिल्क है अवेलेबल है, चाहे वो हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जो भी बेस्ट अवेलेबल मिल्क है, ठीक है, उसको बॉयल करके ठंडा करके बिना पानी मिलाए हुए, पानी कभी नहीं मिलाना चाहिए। यूजुअली ये अवधारणाएँ हैं गाँव वगैरह में कि दूध नहीं पचेगा, अगर हम ऐसे ही दे देंगे तो इसमें अगर पानी मिला देते हैं तो पच जाता है। ऐसा नहीं है, कैलोरी है जो ऊर्जा है वो सिर्फ दूध से आना है, पानी से नहीं आना है। और अगर हम पानी मिला देते हैं दूध में तो वो पेट तो भर जाएगा लेकिन उसे कैलोरी नहीं मिलेगा, बच्चे का ग्रोथ आपको प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि उसको प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है। इसलिए जब हम दूध स्टार्ट करते हैं तो प्योर बॉयल करके ठंडा करके फिर बच्चे को दीजिए और उसको एक टाइम पे शुरू कीजिए 10 दिन, ठीक है, 1 से 1.5 सप्ताह। फिर अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दूध को पचाने में, अगर किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो उसको हम एक कंटिन्यू कर देते हैं उस टाइम का कि वो इस टाइम का मिल्क हो गया, उस टाइम का अगर सुबह में करते हैं सपोज मान लीजिए कि वो नाश्ते का हो गया। इसी तरीके से 15 दिन, उसके बाद फिर हम उसमें सीरियल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि रोटी हो गया, घर में कॉमन होता है चावल रोटी दाल, तो हम जैसे रोटी स्टार्ट किए तो रोटी को दूध में हल्का सा मैश करके पूरा लिक्विड फॉर्म में बना के फिर हम कटोरी चम्मच से उसको हम 10 दिन उसको ट्राई करेंगे कि हाँ इस टाइम पे आप इसको दीजिए। अगर 10 दिन खिलाया बच्चा आराम से, दिन में जैसे लंच के टाइम पे आपने दिया तो वो उसको एक फिक्स मील बना दीजिए आप कि हाँ ये बच्चा अभी सुबह में दूध लिया, अभी दिन में फिर रोटी दूध खा लिया। इसी तरीके से 10 दिन 15 दिन का हम ट्रायल लेते हैं, फिर उस पर्टिकुलर डाइट को हम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पे होना चाहिए। तो ये एक तरीका है। उसमें कैलोरीज बढ़ाना भी होता है। तो जैसे कि आप हो गया, फिर शाम में आइए 15 दिन, जब बच्चा 7 महीना 7.5 महीना 8 महीना का हो जाता है तो फिर शाम का नाश्ता उसको आप थोड़ा सा लिक्विड में, जैसे हलवा बनाते हैं, हलवा घी में बना के, ठीक है, उसमें दूध डाल के, तो उस जो भोजन तैयार हुआ उसका कैलोरी वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, अच्छा हो गया, जिसके कारण बच्चे का कैलोरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगा। ठीक है, उसका जो बॉडी का ऊर्जा का डिमांड है वो भी उससे पूरा होगा। तो एक शाम में जैसे आपने हलवा बनाया तो वो एक टाइम का फिक्स कर दीजिए, फिर 7-8 में 1 महीना वैसे चलाइए, फिर उसको रात का खाना शुरू कीजिए। और जब बच्चा उसमें टीथिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर आप सेमी सॉलिड ऐसे स्टार्ट करना है, लाइक दाल राइस, उसको मैश करके, उसमें पोटैटो मैश करके, सब्ज़ी मैश करके, ऐसे स्टार्ट करना है। और एक जैसे आपने स्टार्ट किया तो 1 सप्ताह चलाया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस टाइम के लिए वो फिक्स्ड जो है भोजन हो गया बच्चे के लिए। फिर धीरे धीरे हम जो सीजनल फ्रूट है जैसे केला हो गया वो भी मैश करके उस टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे को घुटने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमें उसके शरीर का जो ऊर्जा डिमांड है, ठीक है, जो उसकी क्षमता के लिए, वो हमें उस भोजन से प्राप्त होता है। तो इसके अलावा अगर माँ का दूध चल रहा है तो कंटिन्यू कितने दिनों तक माँ का दूध चलाने की ज़रूरत है? माँ का दूध यूजुअली जब जन्म से लेके 2 साल तक माँ आराम से पिला सकती है। माँ का स्तनपान कराना बच्चों के लिए, माँ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बच्चे के लिए भी होता है। स्तनपान जो है बच्चे को कई सारे बीमारी से बचाता है।
पेट के इन्फेक्शन से, उसके इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। माँ को कई सारे, जैसे एक दो बच्चों के बीच में गैप रखने में, जिसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, वो मेंटेन करता है। माँ का जो साइकोलॉजी है या इमोशनल अटैचमेंट है बच्चों और माँ के बीच में, वो डेवलप होता है अच्छे से। माँ का जो यूटेरस पे उनका अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इन सारी चीज़ों का माँ में भी और बच्चों में भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए माँ का दूध पिलाना 2 साल तक, 2 साल के एज तक कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए और कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि ये पानी का रिक्वायरमेंट बॉडी को हमेशा एक फ़िक्स्ड अमाउंट में मेंटेनेंस के रूप में चाहिए होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एक और कॉमनतः मतलब कि साधारणतः पाया जाता है कि बच्चे जैसे ही 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, तो पेरेंट ये सोचते हैं कि बच्चा पानी खुद से लेके पी ले रहा है, क्योंकि पानी की तरफ बच्चा डायरेक्शन देता है। तो माँ-बाप ये समझ लेते हैं कि बच्चा अब खुद से पानी ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को जब प्यास लगता है अच्छे से, तभी वो पानी की ओर जाता है और पानी को वो पकड़ता है, पानी की ओर इशारा करता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर थोड़ी-थोड़ी देर पे बच्चे को थोड़ा 2 घूँट 4 घूँट पानी ऑफ़र करते रहना चाहिए, ताकि उसका शरीर हाइड्रेट रहे। जैसे अभी विंटर है, तो हल्का-सा सुसुम पानी आप रखिए घर में, बॉटल में, थर्मस में, ठीक है? और उसको थोड़ी-थोड़ी देर पे 1 घंटा 1.5 घंटा पे ऑफ़र कीजिए। तो उससे शरीर हाइड्रेट भी रहता है और शरीर की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरा होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आप डॉक्टर संतोष कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने बच्चों के बारे में जानकारी साझा की है कि उनका आहार जो है कब और कैसे स्टार्ट करना है, किस बात का ध्यान रखना है, इस बारे में पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।